हेलो एवरीवन, चैप्टर 4 एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर्स कर रहे हैं हम। इस वीडियो में बच्चों कवर करेंगे आपका एग्जांपल 7, 8 और 9 को कवर करेंगे, ठीक है ना। चलो एग्जांपल नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं इसको। एग्जांपल नंबर 7 मुझे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ शॉप रेंट्स आउट चेयर्स एंड टेबल्स फॉर अ डेज यूज। टू रेंट देम वन हैज टू फर्स्ट पे द फॉलोइंग अमाउंट पर प्राइस। तो अगर आपको टेबल्स और चेयर्स चाहिए रेंट के लिए, जैसे घर में कोई फंक्शन होता है तो आप टेबल्स और चेयर को लेके आते हो ना एक्स्ट्रा। तो अगर आपको चेयर चाहिए तो आपको 40 रुपीज़ देना है, आपको टेबल चाहिए तो आपको 75 रुपीज़ देने हैं, ठीक है। एक चेयर के लिए 40 रुपीज़ और एक टेबल के लिए आपको 75 रुपीज़ देना। When the furniture is returned, the shopkeeper pays back some amount as follows। तो जब आप फर्नीचर को रिटर्न करने चाहते हो वापस शॉपकीपर के पास, तो वो आपको 6 रुपये एक चेयर के और 10 रुपये एक टेबल के वापस करता है। अब ये क्या होता है ना बच्चों, ये लोग रेंट के अमाउंट से ना थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा ले लेते हैं हमसे, सो दैट अगर फर्नीचर में कोई डिफेक्ट आ जाए या फिर अगर वो टूट जाए तो उनका जो अमाउंट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई रेंट पे चेयर लेके जाए और फिर उसको तोड़ कर दे दे और फिर अमाउंट भी पे ना करे, है ना? तो वो लोग एज़ सिक्योरिटी एक्स्ट्रा पैसे रख लेते हैं अपने पास। क्या राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ पेड इफ एक्स चेयर्स एंड वाई टेबल्स आर रेंटेड। अब वो कह रहा है मुझे बताओ टोटल पे पैसे मेरे कितने खर्च हुए होंगे अगर मैंने एक्स चेयर्स लिए और वाई टेबल्स, ठीक है। देखो, एक चेयर पे उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, 40 रुपीज़ देने पड़ेंगे, राइट। और फिर कितनी चेयर्स लिए मैंने, एक्स चेयर्स लिए, तो एक्स चेयर्स के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय 40, इट मीन्स 40 एक्स रुपीज़, है ना। 40 एक्स रुपीज़ की एक्स चेयर्स आएंगी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वाई टेबल्स के लिए कितने दिए हैं। अगर एक टेबल के लिए मैंने कितने पैसे पे किए हैं, 75 रुपीज़, तो वाई टेबल्स के लिए बच्चों कितने पैसे हो जाएंगे, 75 मल्टीप्लाई बाय वाई। तो सबसे पहले तो जब हम शॉप पे जाएंगे और अपनी टेबल्स और चेयर को लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम 40 एक्स और 75 रुपीज़ देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल अमाउंट पेड इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 40 एक्स रुपीज़ किसके लिए, चेयर्स के लिए, और प्लस 75 रुपीज़ मैंने किसके लिए दिए, टेबल्स के लिए दिए, ठीक है। अब ये तो हमने दे दिए, लेकिन जब हम वापस रिटर्न करने जाएंगे तो क्या होगा, रिटर्न करने पे हमें पैसे वापस भी मिलने वाले हैं। कितने पैसे वापस मिलेंगे, एक चेयर पे मुझे 6 रुपये वापस मिलेंगे, है ना। तो एक्स चेयर्स पे मुझे कितने पैसे वापस मिलेंगे, 6 एक्स, ओके। और एक टेबल पे मुझे कितने पैसे वापस मिल रहे हैं, 10 रुपये, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 रुपये। और वाई टेबल पे मुझे कितने पैसे वापस मिलेंगे, 10 वाई वापस मिलेंगे। अमाउंट रिटर्न्ड बाय शॉपकीपर, शॉपकीपर ने मुझे कितना अमाउंट रिटर्न किया होगा, 6 एक्स प्लस 10 वाई, इतना अमाउंट उसने मुझे रिटर्न किया, राइट। ठीक है, अब देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि शुरू में मैंने उसको 100 रुपये दिए थे किसी भी चीज़ के लिए और बाद में उसने मुझे ना 25 रुपीज़ वापस दे दिए। तो मेरा लास्ट में, एंड में मैंने कितना पेमेंट किया उसको, मैंने रेंट दिया कितना उसे, मैंने उसे रेंट कितना दिया, 100 रुपये में से अगर 25 रुपये माइनस करूँ मैं, क्योंकि 25 रुपये तो मुझे वापस मिल गया, तो मतलब मैंने उसे 75 रुपीज़ का रेंट दिया। तो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, सेम केस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो जो अमाउंट पेड होगा ना, अमाउंट पेड एट लास्ट, लास्ट में जो आपने अमाउंट पे किया है टोटल, वो कितना आएगा, आप टोटल अमाउंट पेड में से 40 एक्स प्लस 75 वाई में से माइनस कर दोगे 6 एक्स प्लस 10 वाई, कि ये अमाउंट तो मुझे वापस मिल गया। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा किसके लिए, टोटल अमाउंट पेड के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में वो कह रहा है कि कैन यू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, इफ यस हाउ एंड वाई, if not why and why, can you simplify this expression, yes we can simplify this expression, why, yes यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि yes we can simplify this expression because it has लाइक टर्म्स। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर लाइक टर्म्स दिख रही हैं तो मतलब वो आपस में ऐड हो सकती है, और मुझे यहाँ पर लाइक टर्म्स दिख रही है 40 एक्स और 6 एक्स, है ना। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो तुम्हें पता है कि ये बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के, तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो ये -6 एक्स हो जाएगा और ये -10 वाई हो जाएगा। दूसरी तरह से इसे आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये बाहर -1 है, -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 एक्स हो जाएगा, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -10 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप सिंपली देख सकते हो कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन रिवर्स हो जाए। रिवर्स होने से मेरा मतलब है कि अगर नेगेटिव का होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का होगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। चलो, अभी जो लाइक टर्म्स है मेरी 40 एक्स और 6 एक्स है, इनको साथ में लिख लो, 40 एक्स माइनस 6 एक्स। ये वाली जो 5 वाली टर्म्स है इनको साथ में लिख लो, लिख लिया इस तरह से,
40 से सीखते हैं कितने होंगे बच्चों, 34x, और यहाँ पर क्या आएगा 75 में से 65, है ना। सो ये जो मेरा अमाउंट निकल के आएगा, ये क्या होगा, ये टोटल अमाउंट जो मैंने लास्ट में इसको पे किया है, सब कुछ माइनस करने के बाद जो मेरे पास अमाउंट। सिंप्लीफाई कर लिया हमने इसको। अब ये लास्ट में मुझे कह रहा है कि कुड वी हैव रिटन दिस एक्सप्रेशन एज दिस। इसने लिखा है कि 40x प्लस 75y ऐड कर दिया इसने माइनस 6x माइनस 10y। इसे पता है क्या किया है, देखो जैसे मान लो कि मैंने अभी पीछे एग्जांपल लिया था 100 रुपीज़ का। मान लो मैंने शॉपकीपर को 100 रुपीज़ दिए, ठीक है। तो उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे ना 25 रुपीज़ वापस दे दी। जब कोई पैसे आपको वापस दे रहा, रिटर्न दे रहा, तो आप उसको किस में ले लोगे, नेगेटिव में ले लोगे। तो आप क्या करोगे, 100 में 8 कर दोगे माइनस 25 रुपीज़। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, बाकी का बचा हुआ अमाउंट निकल के आ जाए। आपको याद होगा हम इंटीजर्स में एक्सरसाइज में करते थे ना कि जब ऊपर की जो एडिशन वाली वैल्यूज होती थी उनको हम पॉजिटिव लेते थे और जो सब्ट्रैक्ट वाली वैल्यूज होती थी वो नेगेटिव लेते थे, है ना। तो इस केस में हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारा जो एक्सप्रेशन निकल के आया था वो ये निकल के आया था कि 40x प्लस 75y माइनस 6x प्लस 10y, ये एक्सप्रेशन था हमारा। तुम्हें याद होगा कि तुम्हें सेकेंड चैप्टर में एक चीज़ पढ़ाई गई थी कि सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम अनदर नंबर इज सेम एज एडिंग इट्स इनवर्स। अब चाहे आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो या फिर आप इसमें ऐड कर दो इसी नंबर का इनवर्स। इस नंबर का इनवर्स क्या होगा, दोनों के साइन नेगेटिव हो जाएंगे। तुम्हें याद है ना कि जब 10 माइनस 4 लिखा है तो तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो 10 प्लस माइनस 4। इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। जब आपको कोई भी नंबर दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हो उसका इनवर्स। ये एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको चैप्टर 2 में। अगर आपको नहीं आती तो एक बार जा करके आप जरूर देखना, ठीक है। चैप्टर 2 कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है इस चैनल पे। इसी तरह से एक और एग्जांपल समझा देती हूँ मैं। अगर जैसे मान लो कि कोई कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम 100, तो आप या तो 100 में से 20 को माइनस कर दो या फिर आप क्या करोगे, 100 में 20 का इनवर्स ऐड कर दोगे, मतलब 20 का माइनस 20 ऐड कर। आंसर दोनों केसेस में आप देखो आपको 80 ही मिलेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 100 माइनस 20 भी 80 आएगा मेरे पास। तो ये चीज़ और ये चीज़ जो होती है ये हमारी सेम होती है। यहाँ पर भी इन्होंने यही किया, उसको सब्ट्रैक्ट करने की बजाय क्या किया, उसका इनवर्स इसमें ऐड कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल 8 में मेरे पास क्या है, कह रहा है कि चारू हैज बीन थ्रू द 3 राउंड्स ऑफ अ क्विज। ठीक है, एक क्विज खेल लिए चारू, और क्विज में कितने राउंड्स है बच्चों, 3 राउंड्स है। और स्कोर्स इन द 3 राउंड्स आर 7p minus 3q, 8p minus 4q and 6p minus 2q. P represents the score for a correct answer and Q represents the penalty for an incorrect answer. What do each of these expression means? अब इन expressions का मतलब क्या हुआ, तो देखो यार क्या मतलब हुआ इसमें, यही मतलब हुआ कि अगर जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक्सप्रेशन उठा लूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स she has done 7 questions correctly, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे क्यू पी रिप्रेजेंट कर रहा है वो करेक्ट क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड 3 क्वेश्चंस इनकरेक्टली, 3 क्वेश्चंस उसने इनकरेक्टली किए हैं, 3 क्वेश्चंस इनकरेक्ट। सिंपल, बस इसी तरह से हम एक्सप्रेशन के बारे में बता सकते हैं कि इनका मतलब क्या है। फिर वो कह रहा है कि इफ द स्कोर फॉर अ करेक्ट आंसर इज दिस 4, मतलब पी की वैल्यू 4 है, एंड द पेनल्टी फॉर अ रॉन्ग आंसर इज 1, गलत क्वेश्चन पे उसे कितने मार्क्स कटेंगे, उसके 1। तो बताओ चारू के फर्स्ट राउंड में कितने स्कोर्स है, सेकंड में कितने स्कोर्स है, थर्ड में कितने स्कोर्स है, तो चलो बता देते हैं। पहले बताते हैं फर्स्ट राउंड में कितने स्कोर्स हो। तो फर्स्ट राउंड के स्कोर निकालने के लिए मेरे पास पी क्या है बच्चों, 4, और क्यू क्या है, 1। ठीक है, ये हमें ऊपर वैल्यूज दी कि सही आंसर पे 4 नंबर मिलेंगे, गलत आंसर पे 1 नंबर कट जाएंगे। ओके, कुछ हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट राउंड में मेरा स्कोर था ये, चारू का स्कोर ये है। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखेंगे माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखेंगे। 7 4 28, 3 1 3। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 रुपीज़। गॉट इट। फर्स्ट राउंड 25 रुपीज़ नहीं लगाएंगे, 25 उसका स्कोर है। अब सेकंड राउंड में देखो, सेकंड राउंड में देखते हैं उसको कितने नंबर में है। सेकंड राउंड में उसका स्कोर है 8p माइनस की। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 8 4 32 माइनस 1 4। आंसर आ जाएगा 28 स्कोर, ठीक है। अब ऐसे ही थर्ड राउंड में निकाल देते हैं। थर्ड राउंड में उसका कितना स्कोर है, थर्ड राउंड में है उसका 6p माइनस 2q। चलो सॉल्व करते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 4 24, 2 1 2। आंसर मेरे पास क्या आ जाता है, 22 आंसर।
तो इस तरह से मैंने क्या किया, इन तीनों के तीनों राउंड्स के उसको स्कोर निकाल के दे दिया। गॉट इट? अब देख, नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट आर हर स्कोर्स इन द सेकंड एंड थर्ड राउंड्स, ये तो निकाल दिया। व्हाट इफ देयर इज नो पेनल्टी, अब वो कह रहा है अगर कोई पेनल्टी ही ना हो, ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू इन दैट सिचुएशन, अगर कोई पेनल्टी होगी ही नहीं, सिर्फ सही आंसर पे ही नंबर मिलने हैं, तो उस सिचुएशन में क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी, है ना। उसके बाद में तो यहाँ पे हम जीरो डाल देंगे फिर, क्योंकि हमें सिर्फ सही के आंसर चाहिए। फिर वो कह रहा है कि व्हाट इज हर फाइनल स्कोर आफ्टर द 3 राउंड्स, 3 राउंड्स के बाद उसका फाइनल स्कोर क्या होगा, तो तीनों को प्लस कर देंगे। सो फाइनल स्कोर के लिए क्या करेंगे, फाइनल स्कोर के लिए इसका है 25, 28 और 22, 25, 28 प्लस 22, सो प्लस करते हैं इसको, चलो, तो ये आ जाएगा 8, 9, 10, 15 और ये हो गया 7, सो टोटल स्कोर उसका आ गया 75 पे प्लस, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्या है इसके बाद में, अब इसके बाद में क्या है कि गिव सम पॉसिबल स्कोर फॉर कृषिता इन द 3 राउंड सो दैट दे ऐड अप टू दिस, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टिपिकल है, आपको शायद से लगे कि ये क्या है। अब मैं इसको ना पहले थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। मान लो कि कोई कृषिता है, ये इसके ना 100 नंबर है और इसने 3 राउंड्स खेले हैं। हमको नहीं पता उसका ईच राउंड में कितने नंबर है, हमारी अपनी मर्जी है, कितने भी नंबर दे सकते हैं, बस टोटल करके क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे मैम इसके पहले राउंड में 50 आए होंगे, दूसरे राउंड में इसके 25 आए होंगे, फिर इसके 25 आगे होंगे, तो तीनों को प्लस कर लो, 100 आएगा, है ना। आप इसी तरह से कोई भी सिचुएशन कर सकते हो, आप बोल सकते हो मैम पहले 20 आएंगे, फिर इसके 20 आगे होंगे, फिर उसके बाद में कितने आगे होंगे, फिर उसके बाद में जितना बचेगा उतने आ जाएंगे, है ना, 55 आ जाएंगे। तो आप कैसी भी कोई भी 3-3 सिचुएशन बना के बता सकते हो उसमें। इसी तरह से हमें क्या करना है ना, इसके अंदर इसको रिलेट करना है। जैसे कि देखो 23p माइनस 7 की ओर, 23p का मतलब क्या है, मतलब इतने क्वेश्चन उसके करेक्ट है, तो करेक्ट क्वेश्चन के लिए मान लो उसे पहले राउंड में मिले होंगे उसके 2 करेक्ट थे, ठीक है। दूसरे राउंड में उसके मान लो कि उसके 10 करेक्ट थे, बचे कितने बताओ, 11 बच गए, तो मान लो तीसरे राउंड में उसके 11 करेक्ट थे, तो मैं बोल सकती हूँ पहले राउंड में उसके 2p होंगे, दूसरे राउंड में उसके 10p होंगे, तीसरे राउंड में उसके 11p होंगे। गलत कितने हुए हैं उसके, गलत उसके 7 हुए हैं। अब 7 को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो, कैसे भी आप बोल दो कि पहले राउंड में से 2 गलत हुआ है, फिर उसका 3 गलत हो गए, फिर उसका 2 गलत हो गए, तो टोटल प्लस करके देखो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो तीनों राउंड्स को मैं ऐसे बता सकती हूँ, आप कैसे भी इसको ब्रेक कर सकते हो, तो उसके 3 राउंड्स का स्कोर क्या हो जाएगा, तो मैं 3 राउंड्स की ऐसे अलग अलग करके रखते हैं, ठीक है। तो मान लो फर्स्ट राउंड में उसको मिले होंगे 2p माइनस, किसमें से क्या करें, 2p माइनस 1, 2 क्यों कर दें, ठीक है। फिर सेकेंड राउंड का निकाल लेते हैं, सेकेंड राउंड में उसने कितने सही किए होंगे, 10p, फिर माइनस कुछ भी रख दो, 3 की रख दो। थर्ड राउंड में देख लेते हैं, थर्ड राउंड में उसने कितने किए होंगे, तो थर्ड राउंड में उसने किए होंगे 11p माइनस 2q। सो इस तरह से 3 राउंड की सिचुएशन बन गई, इनको प्लस करके भी मुझे यही मिल रहा है ना। तो बस यही करना था हमें, इसको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना था कि कुछ भी करके ऐड अप करके मुझे ये मिलना चाहिए, ओके। अब वो कह रहा है कैन वी से हु स्कोर्ड मोर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। अच्छा, हमने क्या किया ना, हमने उसका फाइनल में पूरा स्कोर ही निकाल दिया, हमने एक्सप्रेशन में सॉल्व नहीं किया है। तो पहले तो उसको एक्सप्रेशन में सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन क्या है, 7p माइनस 3q, 7p माइनस 3q। दूसरा एक्सप्रेशन है 8p माइनस 4q प्लस 8p माइनस 4q। और तीसरा एक्सप्रेशन क्या है, 6p माइनस 2q, 6p माइनस 2q। चलो अब इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं, पहले लाइक टर्म्स को लिख लो एक साथ। यहाँ पे 7p लिखेंगे, यहाँ पे 8p लिखेंगे, यहाँ पे 6p लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 3q माइनस 4q और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2q, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं, चलो अभी सारे के सारे लाइक टर्म्स हो गए। 7 प्लस 8 कितना होगा, 15, 15 प्लस 6 कितना होगा, 21, माइनस ये सारे के सारे आप उसमें प्लस हो जाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 की। इस तरह से ये आंसर आ गया मेरा किसका, चारों के टोटल स्कोर्स का, ठीक है। तो चारों के स्कोर्स आ गए मेरे पास 21p माइनस 9q, 21p माइनस 9q आ गया चारों के स्कोर्स, ठीक है। और जो ये कृषिता है मेरी, कृषिता नाम है, क्या नाम है, हाँ, कृषिता। सो कृषिता के स्कोर्स तो इन्होंने दिए हैं 23p माइनस q, 23p माइनस 7q। देखो उसमें हम देख सकते हैं कि जो कृषिता का जो स्कोर है ना वो बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव में उसका नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसमें से माइनस भी बहुत कम हो रहा है, 23 में से सिर्फ माइनस का ही स्क्वायर हो रहा है, -7 ही हमें करना पड़ रहा है ना।
जो सबट्रैक्ट करना पड़ रहा है। लेकिन चारों में देखो एक तो उसका पॉजिटिव का स्कोर कम है और ऊपर में से उसमें से जो हमारा माइनस हुआ है वो भी ज़्यादा हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी बच्चों, वो कृषिता की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कृषिता के स्कोर में से चारों के स्कोर्स को माइनस करना पड़ेगा। सो 23 पी माइनस 7 क्यू में से मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेंगे चारों के मार्क्स, इस तरह से। ठीक है ना, तब जाके मुझे पता चलेगा। देखो 23 पी माइनस 7 क्यू माइनस, बाहर देखो नेगेटिव का साइन है यहाँ पे, तो अंदर के साइन रिवर्स होंगे, तो ये 21 पी मेरा नेगेटिव का बन जाएगा और ये पॉजिटिव का बन जाएगा। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे कि लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो, इधर से उठाओ ये लाइक टर्म, ये भी एक साथ लिख लो उसके साथ, और आंसर आ जाएगा मेरे पास। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 21 पी सॉरी 2 पी आ जाएगा, और इधर सॉल्व करेंगे तो 2 क्यू आ जाएगा। तो उसने कितना ज़्यादा स्कोर किया, इतना ज़्यादा स्कोर किया। ठीक है ना, 2 पी प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है ना, 2 पी प्लस 2 क्यू, इतना ज़्यादा स्कोर किया किसने, कृषिता ने ज़्यादा स्कोर किया। ओके, तो इसका अगर रीजनिंग लिखना हो तो क्या लिख सकते हो तुम, इसका रीजनिंग अगर देना हो तुम बोल सकते हो कि कृषिता scored more because she got more points for correct answers that is 23 is greater than 21। ठीक है ना, ये जो पॉजिटिव है 23 बड़ा 21 से, and took fewer penalties for wrong answers सिंपली। ठीक है ना, सो इससे हमें पता चल जाता है कि इसके स्कोर जो है ज़्यादा है। ओके, अब इससे लास्ट हमारा एग्जाम्पल 9 है। अब ये एक्सप्रेशन आपसे सॉल्व करवा रहे हैं। देखो इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करवाने का ना एक रीज़न है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें यही एक्सप्रेशन ऐसे लिख के दे दूँ ना, तो तुम कैसे सॉल्व करोगे, और ऐसे लिख दूँ तो तुम कैसे सॉल्व करोगे ना, इसमें फ़र्क है। इस केस में देखो जो माइनस का साइन है ये किसके साथ है बच्चों, वाई के साथ है। ठीक है, इस केस में माइनस का साइन किसके साथ है बच्चों, 4 के साथ है ना। तो देखो इस केस में क्या होगा ना, इसमें ये एक अलग टर्म है मेरे पास, और ये मेरे पास एक अलग टर्म है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते, प्लस माइनस वाई। क्यों लिख सकती हूँ मैं, ऐसे बता सकते हो, चैप्टर 2 याद है, सबट्रैक्ट करने की जगह उसका इन्वर्स भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे अलग अलग टर्म बन गई। तो सिंपली बस ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करो, 4 को एक्स से सॉल्व करो 4x, 4 को वाई से सॉल्व करो 4y आएगा। ठीक है, ये ओपन कर दो, प्लस माइनस वाई हो जाएगा, प्लस माइनस 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 का वाई आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 4x माइनस सॉरी 4x प्लस 3y। ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा इसका, है ना। अब ये तो चलो हो गया बुक का क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं ये कह रही हूँ तुम ये सॉल्व करके दिखाओ, तो उसको कैसे करोगे बताओ। इस केस में ना वाई पॉजिटिव है और ये एक टर्म है पूरा, तो अगर मैं इसको लिखने जाऊँ ना वैसे उस तरीके से जैसे उन्होंने बुक में सिखाया मुझे कि इसका इन्वर्स ऐड कर सकते हैं, तो ये मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी। ये बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाया मैंने क्योंकि यहाँ पे छोटा ब्रैकेट ऑलरेडी था, तो मैंने बड़ा लगा दिया। ठीक है ना, अब मैंने क्या किया कि वाई में से इसको सबट्रैक्ट करने की जगह वाई में ऐड कर दिया मैंने इसका इन्वर्स। अब इस केस में जब मैं ब्रैकेट ओपन करने जाऊंगी ना बच्चों, तो माइनस का 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -4x, माइनस का 4 अंदर वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस का 4y। ठीक है ना, इस तरह से। फिर y, अब बाहर पॉजिटिव का साइन है तो अंदर तो ब्रैकेट में कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये सेम की सेम रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, सो देखो यहाँ पे आंसर मेरे पास क्या आएगा, y -4y -4x, राइट टर्म्स को एक साथ लिखा, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 3y माइनस का 4x। देख रहे हो आंसर चेंज हो गया। और सुबह ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे नेगेटिव का साइन दे रखा है तो तुम्हें कहीं इसको अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना बस। ठीक है ना, तो उस केस में ये गलत हो जाएगा। तुम्हें ध्यान रखना है कि माइनस का साइन हमेशा इसके साथ होना चाहिए। किसी भी नंबर के साथ साइन कब माना जाता है, जब वो उसके इधर लेफ्ट साइड पर। ठीक है ना, 5 -2 लिखा है तो मतलब 2 के साथ माइनस है, 5 के साथ क्या है, 5 के साथ कुछ नहीं लिखा तो वो पॉजिटिव का साइन है। तो इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। तो ये खत्म होता है हमारे एग्जाम्पल 7, 8 और 9 इस वीडियो में। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।